जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सब लोग यहाँ पर प्रसन्न हैं, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। पहुंचे हैं महाराज, सुंदर श्रृंगार किया देवताओं ने। ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान श्रीमन नारायण, इंद्र जी, महेंद्र जी, गजेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सब सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। देखा भगवान के गणों ने, भोलेनाथ के गणों ने, अरे वाह, ये लोग इतना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे भोलेनाथ का विवाह है और ये भजन कर रहे हैं। इनके श्रृंगार का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। इनका भी विवाह होना, इनका भी श्रृंगार होना चाहिए। कैसे श्रृंगार किया जाए? महाराज सारे गण एकत्रित हुए और सुंदर श्रृंगार प्रारंभ किया। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभग, करहि अक्षरा गान। सब प्रसन्न हुए, श्रृंगार किया। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार का समय आया तो सारे शिव जी के गण उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। शिव ही संबुदन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवा, मार्केट तो है नहीं कि जाकर के बढ़िया सा शेरवानी बनवाया जावे, और बनवावे में तो भोलेनाथ पहने नहीं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का जो स्वरूप है सारे जग से पृथक और विलग है। भगवान कृष्ण के और राम के श्रृंगार को आप करिए तो उसमें बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन भोलेनाथ के श्रृंगार में कोई खर्चा नहीं। महाराज दौड़ते हुए भगवान के गण गए हैं स्मशान में और जाकर के वहां से गरम गरम चिता का भस्म लेकर के आए। चिता के भस्म से अभिप्राय क्या? बोले चिता का भस्म हमारे जीवन के शाश्वत का ज्ञान कराता है। जैन संप्रदाय में एक बड़े अच्छे संत हैं, मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज। बड़ी कड़वी बातें बोलते हैं, होती वह बहुत मीठी है। वो कहते हैं स्मशान जो है कभी भी समाज से बाहर नहीं होना चाहिए, गांव से, शहर से बाहर नहीं। स्मशान महाराज गांव के, शहर के अंदर होना चाहिए। बोले क्यों? बोले लोगों के बीच से जब नित्य निर्जीव प्राणी निकला करेंगे और लोगों की दृष्टि पड़ेगी तो महाराज शाश्वत का ज्ञान होगा, हकीकत का पहचान होगा। महाराज याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से निवेदन करते हैं, दौड़ते हुए गए हैं समस्त गण, जाकर के चिता की भस्म को लेकर के आए और भगवान के शरण में सुंदर से मर्दन किया है। चिता भस्म कृत स्नानम, चिता भस्मालेपो, गर्लमसनं दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे, भुजगपतिहारी पशुपति, कपाले भूतेषु, भजते जगदीशैकपदवीं, भवानीं तत्त्वानीं, ग्रहण परिपाटी फलमिदं। महाराज चिता की भस्म लगाई और सुंदर सा बाघंबर धारण कराया है भोलेनाथ को। बाघंबर धारण कराने के पश्चात बिच्छुओं के कुंडल पहनाए, सर्पों की माला धारण कराई। बोले साहब अब विवाह में मोर की भी आवश्यकता है, मोर कहां से लेकर के आवे? महाराज मोर के लिए क्या किया है? श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोर के लिए सुंदर नागों को बांधा, सर को बांधा और मस्तक के ऊपर 4 नागों को बांध करके और आगे से लटका दिया, पूंछ बन गया मोर। प्यार से बोलिए जय सिया राम, जोर से बोलिए ना, और जोर से। भगवान के सामने सुंदर सा लटका दिया है पूंछ को। अब हाथ में त्रिशूल दे दिया, डमरू दे दी। अब महाराज घोड़ी कहां से लेकर के आवे? बोले इसकी जरूरत भी नहीं, अपन तो बैल पर ही चल पड़ेंगे। बैल कौन है? बोले महाराज ये धर्म के स्वरूप हैं और भगवान भोले धर्म से कभी पृथक हो नहीं सकते। महाराज विराजमान हुए हैं,
गणों ने कहा महाराज अकेले ही जाओगे? इतने दिनों से आपकी सेवा करते आ रहे हैं, कम से कम कुछ तो हमें प्राप्त हो। भगवान के गण कौन है जी? जोर से बोलिए ना। भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी महाराज सो भगवान के गण हैं। गण महाराज ब्रह्मा ने जब सृष्टि की ना तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। मैथुनी सृष्टि तो बाद में प्रारंभ हुई ना। जब मानसिक सृष्टि की तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भाइयों को प्रकट किया। इनको वैराग्य हो गया, विवाह नहीं किया, तो बाद में रुद्र को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने रुद्र को, भगवान रुद्र ने पूछा ब्रह्मा जी मुझे प्रकट क्यों किया? बोले क्योंकि जल्दी बड़े हो जाओ तो आपका विवाह करेंगे, सुंदर संतान होंगे तो सृष्टि का विस्तार होगा। रुद्र ने कहा छोटी सी बात है, वो तो अभी हम प्रकट किए देते हैं। अपने गणों को भगवान रुद्र ने प्रकट कर दिया। रुद्र के गण महाराज ब्रह्मा को खाने दो रहे। ब्रह्मा ने कहा भैया अपने इस गणों को आप समेट लो, हमें ऐसे सृष्टि के विस्तार की आवश्यकता है नहीं। तो महाराज तब से भगवान के गण दूर बैठे थे। आज गणों ने कहा नाथ अब तो एक बार इस उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करो। भगवान ने कहा ठीक है। श्रृंगी भिंगियों ने दुंदुभी बजाई है, संग महाराज सुंदर सा ध्वनि किया है। जैसी ध्वनि किया भगवान भोलेनाथ के सारे गण आ गए। कैसे हैं सब? भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीस गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंगवर, मुंडबाल विधु बाल भाल डमरू कृपाल कर, विविध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद शूलधर, त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग बसन विष भोजन भव भय हरण, कहत तुलसीदास सेवत सुलभ शिव शिव शंकर शरण। श्री भोलेनाथ जी के संबंध में तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है भगवान के गण कैसे लग रहे हैं। भगवान के सारे जो गण हैं वो कैसे लग रहे हैं? बोले महाराज कोई मुखहीन विपल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। कोई मुखहीन जय शिव शंकर जय जय शिव किसी के मुख नहीं, किसी के मुख महाराज जो है आंख सामने नाक सामने मुख पीछे लगा हुआ है। किसी की न दोनों आंख है न मुख है न नाक है फिर भी चले जा रहा है। कोई कोई गण ऐसे हैं महाराज मुख तो मुख पर लगा है और आंख पेट में लगा हुआ है। प्यारे से बोलिए जय श्री राम। महाराज महाराज अजीबो गरीब स्वरूप सारे भगवान के गणों का विलग विलग स्वरूप में भगवान ने कहा चलो ये भी एक इतिहास होगा विवाह का। हमारे जैसा विवाह न आज तक किसी का हुआ होगा और न आगे भाई पता तो चले भोलेनाथ का विवाह है, आगे भी लोग स्मरण करेंगे। आगे आगे देवताओं की सवारी महाराज, उनके पीछे सारे के सारे भगवान के गण और उनके पीछे भोलेनाथ बसहा पर बैठ करके जा रहे हैं। महाराज सबके सब जा रहे हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर
पर्वतराज हिमालय के यहाँ भी सारे पर्वत आ रहे हैं, विंध्याचल भी आए हैं, कामदगिरी भी आए हैं, त्रिकूट भी आए हैं, सब भेष बदल बदल करके आए हैं। सारे देवी देवता आए हैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ। महाराज सब लोग उत्साहित हैं, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। भाई बारात आती है तो जो युवा वर्ग है सबसे पहले उत्साहित रहते हैं। देखिए तो सही बारात कैसा है। बारात में आए हुए लोग कैसे हैं? बच्चे एकदम उत्साहित हैं, सज धज करके तैयार है। महाराज देखा भगवान के दिव्य स्वरूपों को, आहा प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। नारियों ने पूछा भाई कैसी है बाराती? बोले क्या कहना साहब, सबसे आगे भगवान विष्णु। इतने सुंदर लग रहे हैं, ससंग चक्रम सगरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर रेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम चकाचक। महाराज क्या कहना साहब, सुंदर लग रहे हैं। अच्छा बोले और कैसे आ रहे हैं? बोले एक से एक सवारी। अच्छा और आगे बढ़े। पीछे महाराज धीरे धीरे स्वरूप बिगड़ता गया। बोले दूल्हे को देखा? बोले नहीं दूल्हा पीछे। बोले अभी देख के आता हूं। अब तो देवताओं की सवारी आगे निकल गई थी और महाराज भगवान के जो गण हैं वो एकदम सामने अचानक से पड़ गए। महाराज जैसे बालकों ने देखा, देखते ही महाराज एकदम पीछे पैर भगाया, दौड़ते हुए घर में गए। मैया दरवाजा बंद करो। बोले क्यों? बोले बारात आई है। अरे बारात आई है तो दरवाजा क्यों बंद करो? भाई दरवाजा खोलो, मैं सम्मान करना। बोले मैया सम्मान करोगी तो तुम भगवान के सम्मानित हो जाओगे, इसलिए सम्मान न करना। महाराज क्या कहना, सब डर गए। बोले हुआ क्या? बोले निकल के देखो। एक मैया ने खिड़की खोल के देखा, मूर्छित होके गिर गई। बच्चे ने कहा क्या देखा? पानी डाला सर पे। महाराज मूर्छा टूटी। हे भगवान, ये मैना क्या करने जा रही है? कैसे घर में विवाह करवाने जा रही है अपनी पुत्री का, इतनी सुंदर राजकुमारी का। बोले कोई बात नहीं, बाराती ऐसे दूल्हा सुंदर होगा, दूल्हा का इंतजार कर ले। जैसी दूल्हा को देखा महाराज सबके सब निराश हो गए। जो स्थिति गणों को देख करके हुई थी उससे भी ज्यादा दुर्गति भगवान भोलेनाथ को देख करके हो गई। क्योंकि सबकी जो दृष्टि है वो माइक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि है, और सांसारिक दृष्टि से परब्रह्म के स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। महाराज सब उदास हो गए। भोलेनाथ के विवाह के संबंध में तुलसी बाबा कहते हैं, सुर समाज जब देखन लागे, बिडर चले बाहन सब भागे, हाथी घोड़ा लइका भागे। सब के सब भागे जा रहे हैं। महाराज धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबने जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। महाराज भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा। बोले यह तो पागल है, इसके साथ में विवाह कैसे होगा? मैना को जाकर के सबने शिकायत किया। भगवती मैना तो सब जानती थी, लेकिन जब लोग बार बार जाकर के उनके कान में कहना प्रारंभ किए तो मैना भी उदास हो गई। जाके पार्वती के गले से लग गई, रोने लगी फूट फूट के। बेटी सारा समाज हमें दूस रहा है, हम तुम्हारा विवाह उनके साथ नहीं करा सकते, तुम्हारे कारण ही हमने स्वीकृति दी थी। आज सारा विपक्ष सारा समाज हमारे विपक्ष में खड़ा हो गया है। कोई बात नहीं माँ, समाज ही विपक्ष में खड़ा हुआ है ना, जिससे मेरा विवाह होने वाला है। यदि वो पक्ष में आ गया तो सारा जहान आपके पक्ष में हो जाएगा। ब्रजांगनाओं से ब्रजवासियों ने कहा, अरे कृष्ण के चक्कर में क्यों पड़ी हो, छोड़ दो ना उसको। गोपियों ने कहा, घर तजो वन तजो नागर, नगर तजो वंशी, बट तट तजो काहू पैन लाजी हो, गेह तजो नेह तजो वेह कहो कैसे तजो, आज राज साज सब ऐसे साज साजियों, बाबरे भय है लोग बाबरी कहत है मोसो,
बाबुरी कहे थे मैं काहू न बराजी हो, कहैया सुनैया तजो बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पर कन्हैया ना ही तजी हो, पर कन्हैया ना ही तजी हो। लोगों ने कहा सारी दुनिया विपक्ष में, बोले हो जाने दो। बोले क्यों? सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो है, सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मोर पक्षवारो वही मोर पक्षवारो है, मोर पक्षवारो वही मोर पक्ष। सारा दुनिया विपक्ष में चला जाए घबराना नहीं। बोले क्यों? मैं नहीं घबराती। क्यों? बोले सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारो है, क्योंकि मोर पक्षवारो, मोर पक्षवारो वही मोर पक्षवारो है, वही मोर पक्षवारो। सारी दुनिया विपक्ष में जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी जो जामाता है जब वो तुम्हारे हो जाएंगे तो सारी दुनिया पक्ष में हो जाएगी। मैया के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज भगवान भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंचे हैं और सबकी सब सुंदर आरती लेकर के गए हैं दिव्यता से सम्मान के लिए। आइए हम दर्शन करें। बस एक भजन में विवाह को विश्राम, फिर भगवान नाम के जन्म का हेतु जल्दी जल्दी फिर आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सूर्य वंश का दर्शन कराएं। सूर्य वंश भी बड़ा प्यारा है। आज सुबह 10 मिनट तक सूर्य को देखा। मैंने कहा भाई आज आपके महाराज का, आपके खानदान के जो राम जी हैं उनकी चरित्र कहने जा रहे हैं। सूर्य बहुत मुस्कुराए। आज बहुत दिनों बाद अचानक से, जल तो नित्य ही देता हूं, लेकिन आज प्रातः काल जब सूर्य भगवान को जल डाल रहा था तो अचानक ख्याल आया कि आज इतनी दृष्टि रुक क्यों गई। तो ख्याल आया आज इनके वंश के लाला की चर्चा करने जा रहा हूं मैं। तो प्रतीत हुआ कि वो भी प्रसन्न है। तो आइए एक भजन, उसके बाद सूर्य वंश में प्रवेश। भगवान भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं। तीसरी या चौथी काली दीजिए। नंदी पे होके सवार भगवान जा रहे हैं। देखो ये राम जन्म का रिहर्सल है, पता चलना चाहिए कि आप राम जन्म को लेकर के कितने उत्साहित हैं। बड़े भाव के साथ झूमना है सबको। हमारे सचिव भगवान कहाँ गए? बड़े हंसमुख हैं। आप भी आगे आके विराजो, आनंद लीजिए थोड़ा। और नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले, नंदी पे ससुराल, नंदी पे हो के सवार भोला जी ससुराल चले, नंदी पे हो आगे मथुरा और धाम भोला जी ससुराल चले, बाबा भोला भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले, भोले जी ससुराल चले। नंदी पे हो के सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे हो के सवार, नंदी पे हो के सवार भोले जी ससुराल चले, नंदी पे हो के सवार भोले ससुराल चले। आपके घर में यदि किसी लाला का, किसी बालक का, आपके अपने परिजन का विवाह, तो ऐसे बैठोगे? अरे थोड़ा बताओ ना कि ये आपके हैं। जगत को आपने खूब अपना कह लिया, एक बार मेरे राम को अपना कह करके देखो, जीवन में क्रांति और शांति न आ जाए तो बतलाना। तो हाथ उठा के झूम भाव से अरे
अंबिका घुंघरू छम 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 बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे अंबिका घुंघरू छम 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 बाजे शिव का डमरू डम 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 बाजे शिव का कांधे पे नाचे काला कांधे पे नाचे काला बोलो जी ससुराल चले कांधे पे नाचे काला बोलो जी ससुराल चले बोलो जी ससुराल चले बोलो जी ससुराल चले बोलो जी ससुराल चले ससुराल चले आगे क्यों भगवान आ रहे हुआ क्या उसे सारे जगत में सारे नगर में भगदड़ माची सारे नगर में भगदड़ माची जब भाग के देखे बराती सारे नगर में भगदड़ माची मच गयो हाहाकार मच गयो हाहाकार ससुराल चले जी ससुराल चले जी ससुराल चले जी ससुराल चले जी ससुराल चले धतुरार जी ससुराल चले असली रूप देखे असली रूप असली रूप देखी असली रूप गौरा माता चेती गौरा माता हुई मैं माता हुई चेती माता हुई हम तो छुप गयो था हम तो छुप गयो था ससुराल चले
धतूरा और भोला की ससुराल चले। मारो धतूरा और भोला की ससुराल चले। सारे जग का विधाता, ये सारे जग का विधाता, तेरी गोरा था, 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 खुल गया तेरी गोरा का खुल गया भाव, ससुराल ससुराल चले। जय श्री राम ओ जय श्री राम जय श्री राम